किरातार्जुनीयम संपूर्ण हिंदी अनुवाद 46 श्लोकों का एचपी के माध्यम से। किरातार्जुनीयम के पहले श्लोक का अनुवाद हिंदी में। कुरु देश के स्वामी दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजा विषयक प्रवृत्ति को जानने के लिए ब्रैकेट में युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था वो ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। श्लोक संख्या 2 का अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके शत्रु द्वारा जीती हुई पृथ्वी के वृत्तांत को राजा के प्रति निवेदित करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले लोग मिथ्या मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। श्लोक संख्या 3 का अनुवाद। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द सौष्ठ और अर्थ गौरव के वैशिष्ट्य से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी अंगीकृत की अर्थात कही। श्लोक संख्या 4 का अनुवाद। हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों द्वारा गुप्त चर रूपी नेत्रों वाले राजा लोग ठगे नहीं जाने चाहिए, अतएव मेरे अप्रिय अथवा प्रिय वचन को क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। श्लोक संख्या 5 का अनुवाद। जो राजा को हितकर उपदेश नहीं करता वो कुमित्र है, जो हितैषी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वो कुत्सित राजा है, क्योंकि राजाओं को आत्माओं के परस्पर अनुकूल होने पर समाप्त संपदाएं सर्वदा अनुराग करती हैं। श्लोक संख्या 6 का अनुवाद। कहाँ स्वभाव से ही दुर्ज्ञेय राजाओं का चरित और कहाँ अज्ञान से विकल मुझ जैसे प्राणी, तथापि जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त तत्वों वाला नीत मार्ग जान लिया गया है वो आपका प्रभाव ही है। दुर्ज्ञेय, दुर्ज्ञेय का स्पेलिंग है दा दाम छोटी उपमात्रा ज्ञा एक मात्रा ऊपर राया दुर्ज्ञेय। श्लोक संख्या 7 का अनुवाद। राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को नीति से जीतने के लिए प्रयत्न कर रहा है। श्लोक संख्या 8 का अनुवाद। फिर भी अर्थात आपके द्वारा पराजय से सशंकित होकर भी कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण रूपी संपत्ति के द्वारा धवल कीर्ति को फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के समागम से अच्छा है। श्लोक संख्या 9 का अनुवाद। कामादिक ब्रैकेट के अंदर कामादिक 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले तथा मन द्वारा उपदिष्ट दुष्प्राप्य स्वरूप वाली शासन पद्धति को प्राप्त करने के इच्छुक आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का समुचित विभाजन करके नीति से पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। श्लोक संख्या 10 का अनुवाद। अभिमान रहित वह दुर्योधन निरंतर सेवकों को प्रेम से युक्त मित्रों की तरह, मित्रों को बंधुओं के समान सम्मान युक्त एवं बंधु वर्ग को आधिपत्य रखने वाले स्वामी की भांति अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। श्लोक संख्या 11 का अनुवाद। यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते। श्लोक संख्या 12 का अनुवाद। उस दुर्योधन की निर्बाध प्रवृत्ति होने वाली मधुर वाणी दान के बिना प्रवृत्ति नहीं होती, उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना प्रवृत्ति नहीं होता, विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्ति नहीं होता, अर्थात वो गुणी का ही सत्कार करता है।
श्लोक संख्या 13 का अनुवाद। इंद्रियों को बस में रखने वाला वह दुर्योधन ना तो धन चाहते हुए ना क्रोध से अपितु सभी कारणों से रहित होते हुए अपना धर्म है ऐसा मानकर गुरुओं द्वारा उपदिष्ट दंडनीति से शत्रु अथवा पुत्र में भी विद्यमान धर्म व्यतिक्रम ब्रैकेट में अधर्म को नष्ट करता है। श्लोक संख्या 14 का अनुवाद। चारों ओर शत्रुओं को रक्षक नियुक्त करके सशंकित होता हुआ भी ब्रैकेट में वह दुर्योधन शंका रहित आकृत बनाए रखता है। कार्यों की समाप्ति पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती है। श्लोक संख्या 15 का अनुवाद। उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भली भांति विभाग करके समुचित प्रयोग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए सामादिक उपाय मानो आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। श्लोक संख्या 16 का अनुवाद। राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मद जल अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। श्लोक संख्या 17 का अनुवाद। पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करते रहने पर वर्षा पर आश्रित न रहने वाला कुरुदेश मानो बिना जुताई के ही पकने वाली अतः अनायास प्राप्त होनी वाली धान्य संपत्तियों को किसानों के द्वारा धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। श्लोक संख्या 18 का अनुवाद। विशाल कीर्त वाले दयालु सब ओर से रक्षा के द्वारा उपद्रव रहित अभ्युदय को संपादित करते हुए कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी संपदाओं को स्वयं ही प्रदान कर रही है। श्लोक संख्या 19 का अनुवाद। महापराक्रमी मान रूपी धन वाले धन से सत्कृत युद्ध में कीर्ति अर्जित कर लेने वाले, परस्पर गुटबंदी न करने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध आचरण न करने वाले धनुर्धर योद्धा उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राणों से भी पूरा करने की इच्छा करते हैं। श्लोक संख्या 20 का अनुवाद। कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वो दुर्योधन उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों द्वारा राजाओं की क्रियाओं को संपूर्ण रूप से जान लेता है। विधाता की भांति उस दुर्योधन के कार्य अत्यधिक उत्कर्षक वाले हितकारक परिणाम वाले फलों के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। श्लोक संख्या 21 का अनुवाद। उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष नहीं उठाया गया अथवा क्रोध के कारण मुख विकृत नहीं किया गया। राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन का आदेश गुणों के अनुराग के कारण पुष्पमाला की भांति सिरों से अर्थात आदर पूर्वक धारण किया जाता है। श्लोक संख्या 22 का अनुवाद। अप्रतिहत आज्ञा वाला वह दुर्योधन अभिनय यौवन के कारण उद्दंड दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके पुरोहित से अनुमति लेकर आलस्य रहित होकर यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। श्लोक संख्या 23 का अनुवाद। शत्रु रहित और स्थिर भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी वो दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता है। अहो, बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। श्लोक संख्या 24 का अनुवाद। वार्तालाप में प्रसंगवश लोगों द्वारा उदाहरण स्वरूप उच्चारित आपके ब्रैकेट में युधिष्ठिर नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वो दुर्योधन श्रेष्ठ
विषवैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुण और वासुकी के नामों से संयुक्त अत्यंत दुस्सह मंत्रपद से विष्णु के वाहन भूत पक्षी गरुण के पाद प्रहार का स्मरण करके अधोमुख हो करके व्यथित होने वाले सर्प के समान अधोमुख हो करके व्यथित होता है। श्लोक संख्या 25 का अनुवाद। तो आपके प्रति छल करने को उद्यत उस दुर्योधन के प्रति उचित प्रतिक्रिया आपके द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए। दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसों की बातों तो वृत्तांतों ब्रैकेट में समाचारों का सार मात्र होती है। श्लोक 26 का अनुवाद। इस प्रकार सभी बातें कहकर सत्कार पा करके वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के चले जाने पर वो महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुजों के सान्निध्य में उस बात को कह सुनाया। श्लोक 27 का अनुवाद। उसके पश्चात शत्रुओं की सफलता को सुन करके उसने उससे प्राप्त अपमानों को अथवा उससे अद्भुत अपने मनोविकारों को सहन करने में समर्थ द्रुपद की पुत्री द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाले वचनों को बोली। श्लोक 28 का अनुवाद। आप जैसों के विषय में नारी जनों द्वारा कहा गया उपदेश परक वचन अपमान के समान होता है, फिर भी स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 29 का अनुवाद। इंद्र सदृश तेजस्वी अपने वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को आपने मद बहाने वाले हाथी के द्वारा अपनी ही सूंड से गिराई गई माला के समान अपने हाथ से गंवा दिया है। श्लोक 30 का अनुवाद। जो लोग मायावियों के साथ मायावी नहीं होते वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान प्रविष्ट होकर के निश्चित ही मार डालते हैं। श्लोक 31 का अनुवाद। अनुकूल सहायकों अथवा साधनों वाला एवं कुलीनता का गर्व रखने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कौन राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त कुलीन एवं मनोहारिणी अपनी पत्नी के समान साम दान आदि गुणों में अनुरक्त एवं कुलक्रम से आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को दूसरे से अपहृत कराएगा। श्लोक 32 का अनुवाद। राजन, इस समय मनस्वियों द्वारा निंदित मार्ग में स्थित आपको सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध जैसे नहीं प्रज्वलित करता। श्लोक संख्या 33 का अनुवाद। सफल क्रोध वाले और विपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्य के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र बनने पर न तो उसे लोगों का आदर प्राप्त होता है और ना ही शत्रु बनने पर भय होता है। श्लोक संख्या 34 का अनुवाद। लाल चंदन का लेप करने वाला महारथी किंतु अब पैदल पर्वतों पर घूमते हुए धूल धूसरित यह भीम क्या सत्यवादी आपके मन को व्यथित नहीं करता। 35 का अनुवाद। इंद्र तुल्य पराक्रम वाले जिस अर्जुन ने उत्तर कुरुओं को जीतकर प्रभूत स्वर्ण और रजत रूपी संपदा आपको प्रदान की थी, वही अर्जुन अब वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ आपके क्रोध को कैसे नहीं उत्पन्न करता। श्लोक 36 का अनुवाद। वन भूमि रूपी सैया के कारण कठोर शरीर वाले सब और बालों से ढके हुए दो पर्वतीय हाथियों के समान इन दोनों जुड़वे भाइयों नकुल और सहदेव को देखते हुए तुम अपने धैर्य और संयम को त्यागने के लिए क्यों उद्यत नहीं होते।
श्लोक 37 का अनुवाद। आपकी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ विचित्र रूपों वाली होती हैं, किंतु आपकी महान विपत्तियों को सोचते हुए मेरी मनोव्यथाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक क्षत विक्षित कर देती हैं। श्लोक 38 का अनुवाद। जो ब्रैकेट में आप पहले बहुमूल्य शैया पर शयन किए हुए मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, वही आप बहुत से कुशों वाली भूमि पर शयन कर श्रृगालियों के अमंगल सूचक शब्दों के श्रवण से निद्रा त्यागते हैं। श्लोक संख्या 39 का अनुवाद। हे राजन, आपका जो यह शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात बचे हुए अन्न से रमणीयता को प्राप्त हो गया था, आज जंगली फलों को खाने से आपका वो शरीर आपके यश के साथ अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 40 का अनुवाद। निरंतर मणिमय पाद पीठ पर स्थित रहने वाले जिन चरणों को राजाओं की शिरोमालाओं की पराग धूल रंजित करती थी, आज आपके वही दोनों चरण हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले कुशों के समूहों पर पड़ते हैं। श्लोक 41 का अनुवाद। क्योंकि आपकी यह दशा शत्रुओं के कारण हुई है, अतः मेरा मन समूल उखड़ा सा जा रहा है। शत्रुओं द्वारा नष्ट न की गई पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव रूप ही है। श्लोक संख्या 42 का अनुवाद। हे राजन, शांति त्याग कर शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न होइए। उस तेज को पुनः धारण कीजिए। निष्काम मुनिजन ही काम क्रोधादि आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके शांति के द्वारा सिद्ध प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। 43 का अनुवाद। तेजस्वियों में अग्रणी तथा यश रूपी धन वाले आप जैसे लोग यदि इस प्रकार के अतीव दुस्सह अपमान को प्राप्त करके भी संतोष करते हैं, तो खेद है कि मनस्विता आश्रयहीन होकर नष्ट हो गई है। श्लोक 44 का अनुवाद। और यदि पराक्रम का परित्याग करके आप क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं, तो राज चिन्ह रूपी धनुष को त्याग कर और जटा धारण करके यहीं वन में अग्नि में होम कीजिए। श्लोक संख्या 45 का अनुवाद। शत्रुओं के आपके प्रति उपकार में लगे रहने पर परम तेजस्वी आपके लिए समय की प्रतीक्षा करनी उचित नहीं है, अथवा संधि के नियमों की रक्षा करनी उचित नहीं है, क्योंकि विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छलपूर्वक भंग कर देते हैं। श्लोक संख्या 46 का अनुवाद। सूर्य के पक्ष में, हेडिंग है सूर्य के पक्ष में, समय चक्र के नियम के कारण अथाह विपत्त रूपी सागर में डूबे हुए प्रकाश के नष्ट हो जाने से मलिन शिथिल किरणों वाले शत्रु रूप अंधकार को दूर करके दिन के प्रारंभ में उगते हुए सूर्य की भांति शोभा को फिर से प्राप्त करो। हेडिंग युधिष्ठिर के पक्ष में। भय एवं समय के नियम के अनुसार अगाध विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए तेज के विनष्ट हो जाने पर खिन्न नष्ट हुए धन वाले अंधकार की भांति शत्रुओं को विनष्ट करके शुभ समय में अभ्युदय ब्रैकेट में विकास को प्राप्त करते हुए आपको युधिष्ठिर राजलक्ष्मी पुनः भली भांति प्राप्त करें। 19 मिनट 36